श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। वैसे तो शिवरात्रि शिव जी का जब व्रत आता है तो सभी लोग व्रत करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना महादेव बहुत दयालु हैं। लेकिन फिर भी उनकी दया अगर पानी है ना तो कुछ सावधानियां व्रत में ज़रूर रखनी चाहिए। उनमें सबसे पहला, जैसे ही हम सब सुबह सोकर उठते हैं, हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। तो यहाँ पर मंजन की ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप मंजन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक मिला होता है। तो कोई साधारण मंजन आप ना इस्तेमाल करें, ना ही आयुर्वेदिक, क्योंकि उसमें भी केमिकल मिले हुए होते हैं। तो सबसे पहला त्याग आपको मंजन का करना है। मंजन को रिप्लेस करके आपको दातुन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद शौच क्रिया करने के बाद, मंजन करने के बाद आप स्नान करते हैं। तो स्नान के लिए आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला तो आप जानते ही हैं कि गंगा जल डालकर, जल में गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके बाद शुद्ध जल, और फिर उसके बाद स्नान कर लीजिएगा हर हर महादेव करके। एक सबसे सरल ऑप्शन ये है। दूसरा, गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे और उसमें एक बिल्व पत्र ज़रूर डाल दीजिएगा, और माता गंगा का ध्यान करते हुए आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप जब जैसे ही पूजा घर में सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, माता तुलसी को जल देंगे, उसके बाद जब आप मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, तो आपको संकल्प लेना है, महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है कि वो आपके व्रत को स्वीकार कर लें। तो कैसे प्रार्थना करेंगे आप? हे देव देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका व्रत करना चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बिना किसी विघ्न के, मेरे जो जितने भी मेरे अंदर क्रोध काम है, इन सब पे आप कंट्रोल करने में मेरी मदद करें। और जो है, बिना किसी इच्छा जिज्ञासा के मैं आपकी प्रार्थना जो है पूजा करना चाहता हूँ। तो आप ये जो शिवरात्रि है, सिर्फ आप अपनी मुझे शरण में लेने के लिए मेरे इस व्रत को पूरा करने में मेरी सहायता करिएगा। ऐसा करके आप व्रत का जो है वो संकल्प ले लेंगे। ऐसा ना शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि कभी जब महाशिवरात्रि आती है, वैसे तो हम हमेशा ही भगवान से मांगते हैं, लेकिन जब महाशिवरात्रि आती है ना, तो सिर्फ महादेव की नज़र में आने के लिए, उनकी दृष्टि आप पर पड़ जाए, इतना ही बहुत है। इसलिए शिवरात्रि वाले दिन आप प्रयास यही करें कि सिर्फ उनकी कृपा पाने के लिए ही पूजा अर्चना करें, और ऐसा ही आपको संकल्प भी करना है। चाय और कॉफ़ी भी इसमें कहा जाता है कि जो है नहीं पिया जाता है शिवरात्रि में, क्योंकि आप सभी को पता होगा नशा नहीं किया जाता है। और जो चाय या कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन की मात्रा मिली होती है, जहाँ पर हम चाय इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि कैफ़ीन भी नशे की ही चीज़ों में मिली हुई चीज़ सामग्री है। तो ऐसी अवस्था में आप चाय या कॉफ़ी भी नहीं पिएंगे। आप चाहें तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका चाय पीने से सिर दर्द होता है, वो चाय को रिप्लेस करके नारियल पानी आप पी लीजिएगा, नींबू पानी पी लीजिएगा, लेकिन चाय को आप स्किप कर दीजिएगा। ऐसा करने से आप भगवान के और करीब ही जाएंगे। जितना त्याग आपको भगवान के समीप पहुंचाएगा, आपकी भक्ति को भगवान के समीप पहुंचाएगा, उतना कोई और चीज़ नहीं ले जा सकता। तो सिर्फ भाव और त्याग, यही 2 चीज़ें ईश्वर के समीप आपको ले जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो चीनी होती है वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आप सभी को मालूम होगा कि चीनी जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती है, उसको साफ़ नहीं, स्वच्छ नहीं माना जाता है। इसलिए आप चीनी की जगह गुड़ या फिर शक्कर जो होती है, मिश्री, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शिव जी के प्रसाद के रूप में भांग का इस दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। भांग का इस्तेमाल शीतलता के लिए किया जाता है। जहाँ पर उन्हें जब विष मिला था तो उन्हें ठंडक प्रदान करने के लिए भांग को पीस कर उसका लेप लगाया गया था, तो इसलिए भांग का इस्तेमाल होता है। और उसकी पत्तियों से भी हवा उनको की गई थी। तो भांग का इस्तेमाल आप अपने प्रसाद के लिए न मत करिएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग शिवरात्रि वाले दिन नमक की चीज़ों का सेवन करते हैं। आपको नहीं करना है सेवन नमक का। शिव जी के व्रत में नहीं किया जाता है। हो सके तो आप जितना अल्पाहार करें उतना ही ज़्यादा, तपस्या ज़्यादा करें। और दिन में सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन रात्रि भर वैसे तो जागरण का है, क्योंकि इसमें 4 पहर की पूजा होती है, और इसमें 4 पहर की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल से ही शुरू होती है और अगले सुबह तक पूरी चलती है, भोर तक। तो इसी 4 पहर की पूजा का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है। तो इसी के साथ साथ दिन में भी आपको सोना यहाँ पर वर्जित हो जाता है जब आप व्रत करते हैं। इससे अगर आप सो जाते हैं तो आपका व्रत जो है पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और यदि आपने अच्छा भोजन कर लिया, जो भी आप व्रत में बना रहे हैं स्वादिष्ट पकवान, वो करने के बाद आप
भरपेट आपने खा लिया तो आपको निद्रा अवश्य आएगी। ऐसे में आपको अपना पेट खाली रखना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पूजा ध्यान करनी है भगवान की। 4 पहर की जो पूजा है वो आपको बहुत जल्दी हम आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करेंगे कि किस टाइम पे सही में पूजा करनी है। देखिए शॉर्ट में आपको ये बता दें कि और उनका जो अभिषेक होता है वो अलग-अलग प्रहर में होता है शिवरात्रि वाले दिन। पहले जो है दूध से, फिर दही से, इस तरह से उनका जो है अभिषेक होता है 4 पहर में 4 बार में। तो रुद्राभिषेक का कोई समय नहीं है, 4 पहर में ही इनकी पूजा होती है, 4 पहर में ही इनका अभिषेक किया जाता है। जो लोग एक साथ करना चाहते हैं वो सिर्फ प्रदोष काल में, जैसे बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे अगर, तो सिर्फ प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। उसका जो है गमले में करके या फिर आप साफ सुथरी मिट्टी से, स्वच्छ मिट्टी में भी आप जो है शिवलिंग बनाकर अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। शिवरात्रि पर होने वाली गलतियों से आप सावधान रहिए, ऐसी कोई गलती मत करिए कि आपको पूजा का फल ना मिले। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।